हम लोगों को आज टॉपिक हम लोगों का था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं। पहले बोला गया था आपको जो इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे एटम्स होते हैं, से एटम हम बोल सकते हैं परमाणु। ठीक, इस परमाणु ये जो होते हैं, ये परमाणु हमारे कहाँ होते हैं? कोश। कोश में क्या होंगे? उपकोश। उपकोश में क्या होंगे हमारे? ऑर्बिटल। क्या होंगे? ऑर्बिटल। इस ऑर्बिटल्स में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। क्लॉकवाइज मूव करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, वो उस पर डिपेंड है किस उपकोश में होगा, किस कोश में होगा, या किस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, वो कंडीशन की बात है। हम लोगों का जो कोश थे, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा के एल एम एन, इसकी बात हुई थी। के एल एम एन आपने बोला था कि इसमें इस वाले कोश में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इस वाले कोश में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इस वाले में 18 भर सकते हैं, इसमें कितना भर सकते हैं? 32 भर सकते हैं। इस हिसाब से के एलिमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था कि के में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, एल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, एम में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन और एन में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन हम क्या कर सकते हैं? फिल कर सकते हैं। ये तो क्लास 10th में हम लोग कैसे कार्बन को फिल करना है, कार्बन 6, तो हम लोग ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे कि के में कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन के में भर जाएगा और उसके बाद बचा इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन एल में भर जाएगा। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ। हम किस में भरते थे? कोश में भरते थे, के एलिमेंट के हिसाब से भरते थे। इस बार हमको इलेक्ट्रॉन कहाँ भरना है? उपकोश में भरना है। तो पहले ये हमको जानना होगा कि सबके पास कितने कितने उपकोश हो सकते हैं। के पास कितना होगा, एल के पास कितना होगा, एम के पास और एन के पास रहेंगे इतने ही इलेक्ट्रॉन। बस इसी इलेक्ट्रॉन को हमको उपकोश में भरना है। तो हम क्या कर सकते हैं? पहले निकालें कि के में कितना होता है। के में जो उपकोश होते हैं वो एस होता है। क्या होता है? सिर्फ एस। एल में कितना होता है? बोल सकते हैं एल। एल में कितना होता है? एस होता है और पी होता है। एम में कितना होता है? 3 होते हैं, एस, पी और डी होता है। एम में कितना हो सकता है? एस, पी, डी और एफ। ये कितने हो सकते हैं? इसके पास उपकोश होते हैं। एस के पास सिर्फ एस, एल के पास एस और पी दोनों, एम के पास 3, एस, पी और डी, एम के पास एस, पी, डी और एफ, ये 4 होते हैं। अब इनके पास कितने कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? एस के पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिटल ना होगा, इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक। यहाँ पर भाई सबके सब यस में एक एक होगा, यहाँ पर भी यस है तो इसके पास भी एक होगा। यहाँ पे पी है तो पी के पास कितने होते हैं? 3, तो 1 2 3। फिर यस में आए, फिर यस में इतना ही होगा, कितना होगा? 1। फिर हम पी में आए तो पी में कितना होगा? 3, तो 1 2 3। डी के पास आए तो डी के पास कितना होता है? 5। कितने होंगे हमारे पास? 5, तो 1 2 3 4 और 5। वही हम बात एफ की कर लें तो एफ के पास कितना होगा? एक एस, फिर एस के पास 1, पी के पास हमारे पास कितने हो जाएंगे? 3, डी के पास हमारे कितने हो जाएंगे? 5, तो 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5। एफ के पास चलें तो एफ के पास कितने होते हैं? 7। कितने होंगे हमारे पास? 7, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। इस तरीके से इन सबके पास क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स हो जाते हैं। इनके पास, इनके पास, इनके पास, मतलब एस के पास कितना होता है? 1। पी के पास कितना होता है? 3। डी के पास कितना होता है? 5।
F के पास कितना होता है 7। इन सबके पास ये ऑर्बिटल्स, इसी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। किस तरीके से मूव कर सकते हैं? सिर्फ या तो वो क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं और या तो वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं। सपोज दैट क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आगे चल के एक साइंटिस्ट है हुंड, उनका कहना था कि इलेक्ट्रॉन्स को हम जब भी फिल कर सकते हैं तो पहले एक एक सब में फिल करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल्स में फिल करेंगे, उसके बाद फिर पहले से जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर सकते हैं, फिर एक इसमें फिल कर सकते हैं, फिर एक इस, दोबारा जब हमको भरना होगा तो फिर हम इनके पास जाएंगे, यहाँ फिल करेंगे, यहाँ फिल करेंगे, फिर यहाँ। ये किसका कहना था? हुंड का कहना था। हुंड का कहना था कि इलेक्ट्रॉन पहले एक एक ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके बाद वो फिर से स्टार्टिंग से डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ भी हमको फिल करना होगा तो ऐसे ही फिल करेंगे, पहले सब में कैसे फिल करेंगे? क्लॉकवाइज फिल करेंगे, फिर दोबारा किस में फिल करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। देखिए हम किसी भी तरीके से इसे फिल कर सकते हैं, मतलब पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हमको भरने होंगे। ये पूरा ये होगी। ऐसा होता क्यों है कि दो फिल कर सकते हैं? रदरफोर्ड ने बहुत पहले बोला था कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में या सर्कुलर मोशन में मोशन करते रहते हैं हमेशा। तो भाई अगर कोई चीज गोले में मूव कर रहा है तो वो सिर्फ दो ही तरीके से मूव कर सकता है, या तो कैसे मूव कर सकता है? क्लॉकवाइज मूव कर सकता है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर सकता है। ऐसे है, मान लीजिए न्यूक्लियस हमारा स्पेन का टॉपिक है तो ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ या तो ऐसे ऐसे घूम सकता है या ऐसे घूम सकता है। ऐसे ऐसे तो नहीं घूमेगा ना, इसको इसके अंदर कैसे घूमेगा? सिर्फ और सिर्फ ऐसे घूमेगा, या तो ऐसे या तो फिर ऐसे। तो उनका कहना था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ या तो क्लॉकवाइज मूव कर सकता है या एंटी क्लॉकवाइज। किस से मूव कर रहा है वो कंडीशन पे डिपेंड है। यहाँ पे हमारे पास अब हम सबकी काउंटिंग करते हैं, क्या काउंटिंग हमारी इसके हिसाब से है कि नहीं है? देखिए यस था, यस में सिर्फ और सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास दो है ही पहले से। एल के पास आए, एल में यस में फिल किया तो दो यस में फिल किया, 6 पी में फिल किया तो 6 दो कितना हो गया? 8, ये भी कंप्लीट है। एम के पास आए, एम के पास 3 उपकोष, क्या क्या? एस, पी और डी। तो एस के पास कितना हो गया हमारे पास? 2, पी के पास 3 है तो कितना हो जाएगा? 6, डी के पास 5 है तो कितना हो जाएगा? 10, तो ये कितना हो जाएगा? 18। एम के पास आएंगे, सॉरी एन, जब हम एन के पास आएंगे तो इसमें क्या क्या मिलेगा हमको? एस, पी, डी और एफ। तो एस के पास 1, पी के पास 3, डी के पास 5 और एफ के पास कितने होते हैं? 7। तो 1 में 2, 3 में कितने भर सकते हैं? 6, डी के पास 5 है तो 10 भर सकते हैं, एफ के पास कितना है? 7 है तो कितना भर सकते हैं? 14। मतलब ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में हम भर सकते हैं, इससे कम हो सकता है बट इससे ज्यादा नहीं हो सकता। यस में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होगा। पी में आए, पी में कितना हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6 हो सकता है, बट 6 से ज्यादा 7, क्योंकि हम कहाँ भरेंगे? हमारे पास जो ये बॉक्स है ना, ये एक एक, तो एक एक हमारे इसके ऑर्बिटल्स होते हैं, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। जैसे ये px है, ये py है, ये pz है। आगे हम लोग इसकी शेप और साइज की बात करेंगे, किस डायरेक्शन में इनका है। यहाँ पे बस हमको समझना है कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा। तो इस तरीके से क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूट। तो k में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, l में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, m में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन और n में ज्यादा से ज्यादा 32 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या कर सकते हैं? फिल कर सकते हैं इसमें। अब बाउ का कहना था कि हम इन सबको
किस हिसाब से फिल करेंगे? ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। मतलब इलेक्ट्रॉन को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में क्या करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन का वितरण करते हैं इनके हिसाब से। जैसे आप बाबू को ने अपना ग्राफ दिया है, वो तुम लोगों को बना के दिखा दिए हैं कॉपी में, उसको देख लेना। यहाँ पे हमारे पास क्या था? के एलिमेंट के हिसाब से हम क्लास 10th में दिखाते थे, गोला न्यूक्लियस बनाते थे और सर्कल करके बना के दिखाते थे। जैसे मान लीजिए दे देता था कि चलिए बनाइए नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन कैसा होगा, तो आप बनाते थे 7, उसके बाद एक ऐसा नाभिक बनाते थे, मतलब न्यूक्लियस, और इससे बोलते थे कि सर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा, जब हम इनके पास आएंगे तो 2 हो गया, तो बचा कितना? 5। तो 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से हम बना के हम लोग छोड़ देते थे और लिख देते थे कितना होगा? 2K होगा और 5L होगा। इस हिसाब से हम लोग भरते थे। तो हम लोग उसको कहाँ भरते थे? हम लोग उसे कोष में भरते थे। अब हमको कहाँ भरना है? उसको उपकोष में भरना है। तो उपकोष में हम कैसे भरेंगे? इस हिसाब से भरते हैं, SPDF के हिसाब से भरते हैं। तो अफबाउ ने वही अपना रूल दिया। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन का वितरण ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होता है। कहाँ होता है? एनर्जी जैसे जैसे बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन का वितरण, जिसकी एनर्जी कम उसको हम पहले भरेंगे, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसे हम बाद में भरेंगे। इस तरीके से उन्होंने अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया। हम 2 4 5 फिल करके देखते हैं। ऐसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन के पास एक एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। किसी भी के एलिमेंट्स के पास नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू उसका एटॉमिक नंबर, मतलब जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा वही उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो 1H1 है, तो हम कहाँ भर करेंगे? पहले वाले में भरेंगे ना। पहले कहाँ भरेंगे? के में भरेंगे। तो हम लिखेंगे फर्स्ट है ये, तो 1 में क्या होता है? यस होता है, तो यस। कितना इलेक्ट्रॉन हम लोग भरे हैं? कितना इलेक्ट्रॉन हम लोग इसमें भरेंगे? 1 ही है, तो भाई ये कहाँ लिखेंगे? ऊपर। जितना इलेक्ट्रॉन हमको भरना होता है वो कहाँ लिखते हैं? ऊपर। कितना इलेक्ट्रॉन हमारे पास है? दूसरा हमारे पास हाइड्रोजन के बाद क्या आएगा? हीलियम। हीलियम के पास 2, तो कितना हो जाएगा? 1s2, यही होगा। अब देखिए के वाला पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब जब भी जाएगा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? एल के पास आएगा। एल में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम कितना होता है? 3। कितना हो जाएगी? 1s2। और दूसरा कहाँ भरने जाएंगे? हम इसके पास भरने जाएंगे एल में। तो एल में क्या होता है? एस भी होता है, पी भी होता है। तो पहले हम कहाँ भरेंगे? एस में भरेंगे, फिर कहाँ भरेंगे? पी में भरेंगे। तो एस में डालें, एस में क्या लिखेंगे? 2, क्योंकि हम लोग कहाँ पहुंच गए? दूसरे वाले में पहुंच गए, दूसरे वाले कोर्स में पहुंच गए। यहाँ हम लिखेंगे 1s2 और 2s1। इस तरीके से हमारा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम है। उसके बाद मान लीजिए बेरिलियम कितना है? 4, तो कितना हो जाएगा? 1s2 2s2। फिर इसके बाद आएगा बोरान। बोरान कितना? 5, तो 1s2 2s2 और 2p1, यही होगा, क्योंकि p में s के पास 2 के पास कितना आ गए? फिर p में भरने जाएंगे, तो p में कितना भरेंगे? 2p1 के हिसाब से भरेंगे। फिर हमारा बोरान, बेरिलियम, बोरान, फिर कितना आ गया? कार्बन 6। कार्बन 6 कितना होगा? 1s2 2s2 और 2p2, इस तरीके से हो गया। फिर कार्बन हमारा फिल हो गया। उसके बाद हम फिल कर सकते हैं नाइट्रोजन 7, कितना हो जाएगा? 1s2 2s2 2p3। फिर नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 8, तो 1s2 2s2 2p4। फिर कितना भर सकते हैं? ऑक्सीजन के बाद हम लोग भरते हैं फ्लोरीन 9, तो 1s2 सॉरी 2s2 2p5। फिर क्या भर सकते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद क्या हो जाएगा? नियॉन, Ne मतलब नियॉन। नियॉन कितना? 10, तो 1s2 2s2 और 2p6। अब देखिए p में हम 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। जब हम p में 6 इलेक्ट्रॉन भर देंगे तो कहाँ जाएंगे? फिर l तो हमारा भर गया,
अब कहाँ जाएंगे, m के पास जाएंगे। आई बात समझ में, यहाँ तक तो ये पूरा भर गया। अब हम किसके पास जाएंगे, m के पास जाएंगे। अब m वाले में भरेंगे तो फिर m वाला कहाँ से स्टार्ट होगा, s से स्टार्ट होगा। तो फिर हमारा क्या आएगा, s, फिर p, फिर d, फिर हम s में फिर 2 इलेक्ट्रॉन में से सोडियम करना है। Na कितना हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा। तो 1s2, 2s2, 2p6 कंप्लीट हो गया यहाँ तक। L तो खत्म हो गया। M में जाएंगे तो पहले कहाँ भरेंगे, S में भरेंगे। तो S में भरेंगे तो कितना हो जाएगा 3s1। आई बात समझ में। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। उसे हम लोग उपकोष के ऑर्बिटल में क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इन्हीं के हिसाब से हम बताते हैं कि उसकी बैलेंसी कितनी है, उसकी कोवैलेंसी कितनी है, वो कितने से उसको रिएक्ट करेगा, ये सब हम बताएं। तो आगे चल के हम लोगों का यही क्लास होगा। हम लोग इसे 30 तक करेंगे। जो हम लोग 11 तक किए हैं वो आप बाउ प्रिंसिपल को और आगे बढ़ाएंगे और 30 तक ले जाके हम लोग इसे करने की कोशिश करेंगे।